Hey guys, welcome back. So the today's cue card is describe a prize you have received recently. एक प्राइस के बारे में बताना है जो आपने रिसेंटली रिसीव किया था. एग्जाम्पल के तौर पे चाहे वो मनी है, चाहे कोई भी वैल्यूएबल थिंग है, चाहे कोई मेडल है, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई भी प्राइज़ आपको मिला हो. व्हाट इट वाज, व्हेन यू रिसीव्ड इट, व्हाट यू डिड टू रिसीव इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. क्या है वो प्राइज़ और कब आपको रिसीव हुआ था, आपने ऐसा क्या किया था कि आपको प्राइज़ मिला था, और एक्सप्लेन करना है कि आपने कैसा फील किया था. It is irrefutable that prizes play part and parts a role in every individual's life who wants to achieve something new in life. So आप बोल सकते हो कि जो प्राइजेज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना. इरेफिटेबल मतलब अनडिनाइबल, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता. उन पर्सन की लाइफ में जो कुछ नया अपनी लाइफ में जो है वो अचीव करना चाहते हैं. Here I would like to shed some light on a prize which I have received recently, जो मुझे रिसेंटली मिला है. इट वॉज अ कैश प्राइज़. क्या प्राइज़ था? कैश प्राइज़ था विद अ बुके ऑफ फ्लावर. ये साथ में बुके भी था. विच आई वॉन इन अ म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, जो मैंने जीता था म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में. आई विवर्डली रेमिनेंस, मुझे क्लियरली याद है. विवर्डली क्लियरली रेमिनेंस रिमेंबर. लास्ट मंथ आई केम टू नो फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट द म्यूनसिपैलिटी ऑफ द सिटी इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ म्यूज़िक कॉम्पिटिशन इन द ऑडिटोरियम ऑफ द सिटी. कि जो म्यूनसिपैलिटी है सिटी की, वो ऑडिटोरियम में म्यूज़िक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है. माई फ्रेंड इनकरेज्ड मी टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन बिकॉज शी नोज आई एम अ मेलोफाइल पर्सन एंड सिंग्स वेल. मेलोफाइल का मतलब होता है जिसको म्यूज़िक सुनना पसंद होता है. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्योंकि मेलोफाइल पर्सन, उसे पता था कि मैं मेलोफाइल पर्सन हूँ. बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल चुप चुप रहता है, किसी के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है. आई ऑलवेज फील शाई टू सिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. अक्सर मैं शाई फील करता हूँ पब्लिक के सामने गाना गाने में. सो आई डिनाई टू टेक पार्ट इन दैट कॉम्पिटिशन. सो मैंने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं लूँगा पार्ट इसमें. देन माई मदर इंसिस्टेड मी एंड टोल्ड मी दैट दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम माई फेयर टू फेस ऑडियंस. देन मेरे मदर ने इंसिस्ट किया और मुझे बोला कि ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट मौका है अगर मैं अपना फेयर जो है वो ओवरकम करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ ऑडियंस को लेकर. विदाउट एनी सेकेंड थाट आई रजिस्टर्ड माई नेम फॉर कॉम्पिटिशन. ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन आई हैड बटरफ्लाई इन माई स्टमक. ये एक इडियम होता है बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, जिसका मतलब होता है नर्वस फील करना, कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा नर्वस था. आई डिडंट नो हाउ आई वुड फेस अ ह्यूज क्राउड. मुझे नहीं पता था मैं कैसे इतना ज़्यादा क्राउड को फेस करूँगा. सम हाउ आई ब्रोक द आइस एंड गिव माई परफॉर्मेंस. ब्रोक द आइस मतलब होता है, इडियम ये है यहाँ पे कि झिझक जो है वो छोड़ना. तो मैंने किसी तरह झिझक छोड़ी और अपनी परफॉर्मेंस दी. आफ्टर माई सॉन्ग आई रिसीव्ड अ बिग राउंड ऑफ अपलॉस. बिग राउंड ऑफ अपलॉस का मतलब होता है कि अप्रिशिएशन के लिए अगर आपके लिए क्लैपिंग की जाए तो वो. विच गेव मी इनर ग्रेटिफिकेशन, जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिया, मुझे इनर ग्रेटिफिकेशन दी, सेटिस्फैक्शन. Honestly speaking, I was not expecting any prize because it was my first time to sing in front of audience. क्योंकि मेरा पहला टाइम था, जब पहला शो था जब मैंने ऑडियंस के सामने गाया था. I was just enjoying the moment that I faced audience. मैं सिर्फ वही मोमेंट एंजॉय कर रहा था कि मैंने ऑडियंस को फेस किया, मेरे लिए वही काफ़ी था. When the result was declared, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आई वॉज बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू. ये ईडियम आ गया बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब कि मैं हैरान रह गया, सरप्राइज रह गया. आई वॉज सरप्राइज्ड एज आई गॉट सेकेंड पोजीशन इन दैट कॉम्पिटिशन. मेरी सेकेंड पोजीशन आई थी उस कॉम्पिटिशन में. टू बी ऑनेस्ट, माई हैप्पीनेस हैड नो लीप्स एंड बाउंड्स व्हेन चीफ गेस्ट ऑनर्ड मी विद 4000 bucks एंड अ बुके ऑफ फ्लावर्स. तो सच्ची में बताऊँ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. नो लीप्स एंड बाउंड भी एक ईडियम होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कि 4 गुना जो आपकी खुशी बढ़ जाना. हैप्पीनेस हैड नो लिप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि जब मुझे चीफ गेस्ट ने 4000 bucks दिए और साथ में फ्लावर दिए. इट वॉज सच अ रेड लेटर डे फॉर मी. मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था, इंपॉर्टेंट डे. रेड लेटर डे मीन्स इंपॉर्टेंट डे. टू कैप इट ऑल, दिस वॉज द प्राइज दैट आई हैव रिसीव्ड रिसेंटली. ये वो प्राइज़ है जो मैंने रिसेंटली रिसीव किया है. एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी आवर. और ये मेरे लिए एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है. ऐसे करके आप इस क्यू कार्ड को डिस्क्राइब कर सकते हो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.